हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिंस में। एमपी बोर्ड हाई स्कूल कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा की रिजल्ट के संबंध में एमपी बोर्ड द्वारा एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है कि आपका रिजल्ट किस आधार पर तैयार होगा। इसको लेकर आपके जितने भी क्वेश्चन थे उनके क्वेश्चन के साथ आपके उनके आंसर भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो मैं आपको इसकी सारी कुछ जानकारी पॉइंट बाय पॉइंट बता देता हूँ स्टूडेंट्स। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको रिजल्ट के संबंध में सारी कुछ जानकारी प्राप्त हो। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 के परीक्षा परिणाम के संबंध में सामान्य प्रश्न। चलिए मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन और उनके आंसर बता देता हूं स्टूडेंट। जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। क्या हाई स्कूल की परीक्षा आयोजित की जाएगी? सत्र 2020-21 में हाई स्कूल की मुख्य परीक्षा आयोजित नहीं होगी। जो दूसरा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। किन परीक्षाओं का अधिभार वार्षिक रिजल्ट बनाने में किया जाएगा? तो आपका जो रिजल्ट है अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड, यूनिट टेस्ट और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आपका रिजल्ट तैयार होगा। जो तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक परीक्षार्थियों के प्राप्तांकों की गणना कितने अंकों में की जाएगी? तो आपका रिजल्ट है 100 अंकों में से तैयार होगा। तो चौथा पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार है। प्रत्येक विषयों में कितने अंकों से अधिभार दिया जाएगा? 100 में से प्राप्त अंकों को साला द्वारा 20 अंकों में से प्राप्त होने वाले अंकों में प्रोरेट के आधार पर आपका रिजल्ट तैयार होगा। जो पांचवा पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार है। OMR शीट में वास्तविक प्राप्त अंक भरने हैं अथवा अनुत्तीर्ण छात्रों को उत्तीर्ण करते हुए अंक भरने हैं। वास्तविक प्राप्तांक अंकित करते हुए अनुत्तीर्ण छात्रों को न्यूनतम उत्तीर्ण मंडल स्तर पर प्रदान किया। मतलब आपको 30 नंबर देके अगर कोई विद्यार्थी फेल होता तो उसको 30 नंबर देके पास करना है। इसकी जानकारी इस पॉइंट में दी गई है स्टूडेंट्स। तो छठवां पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार है। अर्धवार्षिक प्री बोर्ड परीक्षा में से कितने अधिभार देना है? मतलब आपको अर्धवार्षिक और आपको प्री बोर्ड एग्जाम में से आपको कितने नंबर देना है? आपका जो रिजल्ट है अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड परीक्षा में से आपका जो रिजल्ट है 50% आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। जो सातवां पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार है। यूनिट टेस्ट में कितने अधिभार देना है? आपके जो यूनिट टेस्ट हुए थे आपके स्कूल में, उससे आपका जो रिजल्ट है वो 30% आपका रिजल्ट तैयार होगा। इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। जो आठवां पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार है। आंतरिक मूल्यांकन में कितने अधिभार देना है? जो आपके आंतरिक मूल्यांकन है उसमें आपको कितने अधिभार देना, आपको कितने नंबर देना है आंतरिक मूल्यांकन के? 20% अर्थात आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंकों में से प्राप्त अंकों को यथावत रखा जाएगा। तो आपके 20 नंबर का आपका आंतरिक मूल्यांकन से आपको नंबर दिए जाएंगे। जो 9वां पॉइंट है कुछ इस प्रकार है। किसी विषय में कुल 100 में से 80 अंक प्राप्त हुए तो OMR शीट में कितने अंक भरे जाएंगे? 100 में से प्राप्त अंक 80, एक में से प्राप्त अंक 80, 80 इक्वल टू 100, अतः 20 में से प्राप्त अंक 80/100 गुणित 20 16 अंक आपको उसके दिए जाएंगे। इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। 10वां पॉइंट, विज्ञान एवं NSQF के प्रायोगिक अंक कैसे भरे जाएंगे? प्रायोगिक अंक परीक्षार्थियों के वार्षिक प्रदर्शन के आधार पर OMR में अंक प्रदान किए जाएंगे। प्रायोगिक अंक प्रत्यक्ष से OMR में नहीं भरे जाएंगे। कुल अंकों के आधार पर OMR भरी जानी है। जो 11वां पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार है। अर्धवार्षिक परीक्षा प्री बोर्ड, यूनिट टेस्ट एवं आंतरिक मूल्यांकन के मूल अभिलेख संस्था या समन्वय संस्था में रखना है। मूल अभिलेख स्वयं की संस्था में सील कर रखना है। जो 12वां पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार है। बेंचमार्क अंक क्या है? विगत 3 वर्षों में से सर्वश्रेष्ठ औसत अंक साला के बेंचमार्क अंक होते हैं। तो ये बेंचमार्क अंक के बारे में जानकारी है। 13वां पॉइंट, वर्ष 2021 की अधिकतम परीक्षा परिणाम क्या होगा? विगत 3 वर्षों के औसत अंकों के सर्वश्रेष्ठ से 2% से ज़्यादा नहीं होगा। 14वां पॉइंट, यदि 3 वर्षों का औसत अंक 72% है तो इस वर्ष साला का अधिकतम औसत अंक कितना होगा? 72 + 2 × 74%। आपका जो रिजल्ट है इस आपका स्कूल का जो रिजल्ट है 72%, 3 साल रहता है तो इस साल उसको 2% बढ़ा के 74% किया जाएगा। इससे ज़्यादा आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। जो 15वां पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार है। यदि किसी साला में 3 वर्षों के औसत अंक उपलब्ध नहीं है या फिर नई साला है तब औसत अंक कैसे निकालेंगे? ऐसी स्थिति में विगत 3 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ प्रदेश औसत अंकों को उस साला का बेंचमार्क माना जाएगा। संस्था के MP ऑनलाइन लॉगिन में प्रदेश औसत अंक उपलब्ध हैं। 16वां क्वेश्चन है। साला के वर्तमान सत्र में बेंचमार्क अंकों की गणना किस प्रकार की जाएगी? साला के छात्रों द्वारा प्राप्त वास्तविक अंकों के योग के आधार पर की जाएगी। अनुपस्थित छात्रों के अंक कितने दिए जाएंगे? 0, आपको कोई भी अंक नहीं दिए जाएंगे अगर आप अनुपस्थित रहते हैं किसी भी एग्ज़ाम में तो। 18वां क्वेश्चन है। औसत अंक साला को कैसे प्राप्त होंगे? साला के MP ऑनलाइन लॉगिन में उपलब्ध कराए गए हैं। 19वां क्वेश्चन, पास अंकित छात्रों को कितने अंक मान्य किए जाएंगे? 33 अंक देकर आपको पास किया जाएगा। इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है।
20वां पॉइंट, यदि संस्था में 92 छात्र हैं और समस्त छात्रों के अंकों का कुल योग 30,460 है तो औसत अंक कितने होंगे? तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। 30,460 बटे 92 इंटू 331.16 आपके औसत अंक निकल आएंगे इस प्रकार। जो 21वां पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार है। 331.16 अंक का प्रतिशत कितना होगा? तो आप इस प्रकार इसको निकाल सकते हैं। इसका भी उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। आपको 92 का गुणा 600 में करना है, तो यहाँ पे देखिए 55,200 निकल आएंगे। फिर आपको 55,200 बटे 30,460 को आपका मतलब भाग करना है, तो आपके जो परसेंट देखिए यहाँ पे निकल के आएंगे 55.16 आपके परसेंट निकल आएंगे। तो इस प्रकार आपके परसेंट निकाले जाएंगे आपके स्कूलों द्वारा। इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। जो 22वां पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार है। मंडल द्वारा किसी शाला के परिणाम का मॉडरेशन कब किया जाएगा? विगत तीन वर्ष के सर्वश्रेष्ठ औसत से 2% अधिक होने पर शाला का मॉडरेशन किया जाएगा। जो 23वां पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार है। मंडल द्वारा कब मॉडरेशन नहीं किया जाएगा? सर्वश्रेष्ठ औसत अंक से कम अंक प्रदान करने पर। जो 24वां पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार है। मंडल द्वारा मॉडरेशन में समानुपातिक कटौती करने का क्रम क्या होगा? अंक कटौती हेतु क्रमशः तृतीय भाषा, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं गणित रहेगा। जो 25वां पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार है। जो छात्र अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, क्या उन्हें शाला स्तर पर उत्तीर्ण करते हुए अंक प्रेषित किए जाने हैं? जी हाँ, शाला द्वारा छात्रों के वास्तविक प्राप्तांक प्रेषित किए जाएंगे। 26वां पॉइंट है। अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों को कितने न्यूनतम अंक प्रदान कर उत्तीर्ण करना है? 33 नंबर देकर उनको पास करना, मतलब जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं उनको 33 नंबर देकर पास करा जाएगा। इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। अनुत्तीर्ण कौन सी परीक्षार्थी होंगे? समस्त विषयों में अनुपस्थित हो रहने वाले विद्यार्थी मतलब फेल किए जाएंगे। मतलब जो विद्यार्थी मतलब कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है वो विद्यार्थी फेल माने जाएंगे। उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। जो 28वां पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार है। अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी पुनः कब परीक्षा दे सकेंगे? आगामी सत्र 2021-22 मतलब नए सत्र में आपको एग्ज़ाम देना होगा, मतलब आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। आपको फिर से आपको 2021-22 में आपको एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाएगा। इसकी जानकारी सामने यहाँ से निकल के आ रही है। 29वां पॉइंट, अधोमुख बधिर श्रेणी के परीक्षार्थियों का परिणाम कैसे बनेगा? सामान्य छात्रों के अनुसार ही। 30वां पॉइंट, स्वाध्याय छात्रों का परीक्षा परिणाम कैसे बनेगा? न्यूनतम उत्तीर्ण 33 अंक अंकित करते हुए अंक सूची जारी की जाएगी। मतलब प्राइवेट विद्यार्थियों को 33 नंबर देके पास किया जाएगा। इसकी जानकारी सामने निकल के आई इस पॉइंट में। जो 31वां पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार है। बेस्ट ऑफ 5 पद्धति इस सत्र 2021-22 में लागू रहेगी। जी हाँ। 32वां पॉइंट, क्या शाला स्तर पर परीक्षा परिणाम बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर तैयार किया जाएगा? जी नहीं। समस्त 6 विषयों के प्राप्तांकों के आधार पर शाला के इस सत्र के औसत अंकों की गणना की जाए, ना कि बेस्ट ऑफ 5 पद्धति के अंतर्गत आने वाले 5 विषयों पर। 33वां पॉइंट, अंक सूची में श्रेणी अंकित की जाएगी क्या? जी हाँ। नियमित परीक्षार्थियों की अंक सूची में श्रेणी अंकित की जाएगी। मतलब रेगुलर विद्यार्थियों की मतलब जो अंक सूची है वहाँ पर मतलब आपके जो मतलब ग्रेड है वो वहाँ पर बताए जाएंगे। मतलब आपके जो मतलब श्रेणी वहाँ पे मतलब दर्शाई जाएगी। जो 34वां पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार है। ऑनलाइन OMR शीट भरने की सुविधा कब से उपलब्ध होगी? दिनांक 24 मई 2021 से संस्थाओं के OMR ऑनलाइन के लॉगिन में। जो 35वां पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार है। आंतरिक प्रायोगिक परीक्षा की OMR शीट जमा करने अब आवश्यक नहीं होगा, ऑनलाइन अंक प्रेषित करने के विकल्प का चयन करने पर। 36वां पॉइंट, NSQF के विषयों में कितने नंबरों के आधार पर OMR शीट में प्रोरेट के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे? कुल 100 अंकों में से प्राप्त कुल अंकों को 60 अंकों में प्रोरेट के आधार पर। 37वां पॉइंट, यदि किसी छात्र के अंक दशमलव में जैसे 10.8 बनते हैं तो OMR शीट में क्या अंक भरे जाएंगे? OMR शीट में अंक पूर्णांक में ही भरे जा सकते हैं। पूर्णांक में परिवर्तित करना हेतु राउंडिंग की जाए। 38वां पॉइंट, राउंडिंग कैसे की जाए? दशमलव भाग में 0.5 से कम हो तो दशमलव भाग को छोड़कर पूर्णांक अंकित करें। दशमलव भाग में 0.5 या उससे अधिक हो तो अगली पूर्णांक को अंकित करें। इसका उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। 39वां पॉइंट, क्या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से अंक जमा किए जाने हैं? जी नहीं, ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन एक ही पद्धति का चयन करें। जो 40वां पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार है। क्या कुछ छात्रों के अंक ऑनलाइन तथा कुछ छात्रों के अंक ऑफलाइन जमा किए जा सकते हैं?
जी नहीं, संस्था के संपूर्ण अंक एक ही पद्धति से जमा होंगे। जो 41वां पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार है। NSQF में 100 में से किसी परीक्षार्थियों को 80 अंक के प्राप्त हुए तब OMR शीट में कितने अंक प्रोरेट के आधार पर अंकित किए जाएंगे। तो 48 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। जो 42वां पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार है। जिले की समन्वय संस्था में OMR शीट जमा करने की नवीन संशोधित तिथि क्या निर्धारित है? 10 जून 2021 तक सभी स्कूलों को अपनी OMR शीट जमा करनी है MP बोर्ड को। इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। 43वां पॉइंट, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन के अंक किस प्रकार जमा होंगे? संस्थाओं के उपलब्ध कराए गए OMR शीट के माध्यम से। 44वां पॉइंट, क्या इस वर्ष पूर्णांक परीक्षा आयोजित की जाएगी? जी नहीं। 45वां पॉइंट, क्या इस वर्ष प्रवीण सूची जारी की जाएगी? नहीं। 46वां पॉइंट, विज्ञान विषय के स्वाध्याय छात्रों की OMR शीट भरी जानी है अथवा नहीं? नहीं भरी जाएगी इस बार। विज्ञान विषय की मतलब प्राइवेट विद्यार्थियों की जो OMR शीट है मतलब विज्ञान सब्जेक्ट की, वो नहीं भरी जाएगी। इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। 47वां पॉइंट, शासकीय शालाओं में यूनिट टेस्ट नहीं हुए बल्कि रिवीजन टेस्ट हुए, क्या इसे यूनिट टेस्ट माना जाए? जी हाँ। मतलब तो आपके मतलब अगर तो किसी शाला में मतलब यूनिट टेस्ट नहीं हुए बल्कि रिवीजन टेस्ट हुए तो मतलब उसके अंक बढ़ सकती है आपकी शाला। इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई। तो फ्रेंड, आपके MP बोर्ड द्वारा ये सामान्य प्रश्न मतलब आपके जो क्वेश्चन थे, मतलब आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन चल रहा था उसके संबंध में मतलब ये गाइडलाइन जारी की गई थी आपकी MP बोर्ड द्वारा, जिसकी जानकारी मैंने आपको बता दी है। आशा करता हूँ आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो। आपके रिजल्ट को लेकर मैंने सारी कुछ जानकारी बता दी कि आपका रिजल्ट इस आधार पर तैयार होगा। अगर आपको इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जाके पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। मैं आपके लिए इसी प्रकार की वीडियोस लाता रहता हूँ आपके MP बोर्ड से जुड़ी हुई। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं।